प्रणाम। तो आप श्याम सुंदर चौरसिया जी हैं? हाँ जी। तो मैं पहले तो श्री अशोक कुमार चौरसिया जी और श्रीमती सावित्री देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो इतना प्रयास करके आप तक पहुँचे हैं। और आपके मंदिर के बारे में कुछ पता तो मुझे पहले से था स्पीकर खोल ना, लेकिन ये आज मौका है कि आज आपसे बातचीत भी हो रही है, मुलाकात भी हो रही है, समाज को इस बहुत बड़े संरचना कह लीजिए, उपलब्धि कह लीजिए, इससे परिचय भी करा रहे हैं। तो एक बार और प्रणाम, है ना। तो कुछ अपने बारे में कुछ बताइए हमें। आप पूछिए, आप बताते जाएंगे। नहीं, आप इतने बड़े मंदिर को संचालक हैं, ये मंदिर कैसे संरचना में आया? बहुत दिनों से मंदिर के बारे में सुना रखा है। प्रकृति की कृपा, गुरु जी की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद जी। ये जो है कुछ नहीं कह सकते। ये तो एक स्वप्नावस्था में हमें आदेश हुआ है। आपके माता पिता कौन थे? नाम? माता पिता तो यहीं पे हमारे पास आते ही रहते थे। रामचंद्र चौरसिया पिताश्री और श्रीमती सोनभद्र चौरसिया माताश्री। ये कहाँ के थे? इटावा के ही? इटावा। अच्छा, क्या करते थे वो? बिजनेस करते थे, तंबाकू का। अच्छा, तंबाकू का बिजनेस था। हाँ। अच्छा, तो कितना पुराना बिजनेस था? ये हमने अपने हाथ से शुरू किया था 1980 में। अच्छा, आपने खुद शुरू किया था? हाँ, हमने खुद शुरू किया था। वाह। पिताजी की दुकान पान की दुकान थी। अच्छा। पिताजी की पान की दुकान थी, उस पर हम भी बैठते थे, वो भी बैठते थे। हाँ। 1980 में हमारी 1975 में शादी हुई है। कहाँ? 1975 में शादी मैनपुरी जिला में। तो अच्छा, मैनपुर डिस्ट्रिक्ट में अपने समाज के लोग हैं क्या? हाँ, अपने समाज के लोग हैं। कितने लोग होंगे? वहाँ ज़्यादा नहीं, जैसे डावा में कम लोग हैं, ऐसे डावा मैनपुरी में बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी है 100 घर तो होंगे, 200 घर होंगे। मैनपुरी जिला में बहुत होंगे, 200 से कम नहीं होंगे। तो मैनपुरी, तो इटावा में लगभग 100-200 घर हैं और मैनपुरी में 100-200 घर हैं। हाँ, बिल्कुल होंगे, मगर मैनपुरी ज़्यादा होंगे। मैनपुरी में ज़्यादा है? अच्छा। हाँ, मैनपुरी ज़्यादा। वो लोग क्या, अच्छा वो लोग क्या सरनेम लिखते हैं इसमें? वो सब लोग यहाँ तो सब चौरसिया लिखते हैं ज़्यादातर, और कुछ आगे जो है कटियार भारद्वाज लिखते हैं कुछ लोग। अच्छा। कुछ लोग भारद्वाज, कुछ लोग कटियार, और ज़्यादातर लोग चौरसिया। तो आप लोग मैनपुरी और इटावा में कितने पुश्तों से रह रहे हैं? हम तो इटावा, हमारा तो यहाँ इटावा का भरतना, इटावा के जिला में भरतना एक जगह है। हाँ। वहीं हमारा जन्म तो वहीं का है। तो हमारे पिताश्री यहाँ से 40 किलोमीटर दूर इटावा जिला है, वो भी था, और ये जिला बन गया है। वो उनकी पैदाइश वहाँ की थी, पिताश्री की। अच्छा। तो हम वो आ गए थे यहाँ पे 1950 में। तो 1950 से पहले वो लोग वहीं रहते थे? वो वहाँ रहते थे। हाँ। तो उनके पूर्वज क्या, कहाँ से आए थे, क्या करते थे? उनके पूर्वज तो हमें पूरी जानकारी इतनी है, वो सेगनपुर, वही सेगनपुर जगह का नाम है। वो यही खेती का काम था उनका। ये पान की खेती, कोई और खेती? पान की खेती यहाँ नहीं होती है, यहाँ तो और खेती होती, पान की खेती इधर नहीं हो सकती है। तो चौरसिया लोग वहाँ कैसे पहुँच गए? अब वो कैसे आए, कहाँ से आए, ये तो पूरी अलग, लेकिन बिजनेस करते थे वो भी। मतलब ये मालूम हमें पड़ा, पिताजी बताते थे कि हमारे बाबा के पास जमीन बहुत थी। बाबा का नाम क्या था? जमीन बहुत थी बाबा जी के पास, हमारे बाबा के पास, पिताजी के बाबा के पास। कितनी जमीन थी? पिताजी को बता रहे बहुत जमीन थी, मतलब हमने कर नहीं दे पाए, जमीन चली गई थी। ओह, अच्छा, टैक्स नहीं दे पाए तो गवर्नमेंट ने सीज कर लिया है? हाँ, सीज कर लिया। ये बाबा का नाम क्या था आपका? गांव का सेगनपुर नाम है।
नहीं, गांव का सिंगरपुर नाम था, बाबा का नाम क्या था? बाबा का नाम रामदयाल। अच्छा, रामदयाल क्या? रामदयाल के पिताजी नाम कालका प्रसाद। कालका प्रसाद की पिताजी के बाबा का नाम कालका प्रसाद। पिताजी के बाबा का नाम कालका प्रसाद। प्रसाद लिखते थे वो लोग? हाँ, वो प्रसाद लिखते थे, चौरसिया लिखते थे उस समय। नहीं, उसमें भी चौरसिया लिखते थे? हाँ। नहीं, क्योंकि चौरसिया लिखने की प्रथा जो है ना, तंगोली शायद लिखते होंगे उस समय, चौरसिया बाद में आया वो। ये भी देखो, हमें पूरी जानकारी इतनी नहीं है ज्यादा। हमको यहाँ जब हमने आँख खोली है तब से चौरसिया लिखा जा रहा है। नहीं, सुनिए, चौरसिया लिखने की प्रथा जो है सन 60 के बाद शुरू हुआ है। उसके पहले लोग स्थानीय स्तर पे कुछ कुछ सरनाम लिखते थे। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, तंगोली जानना लोग जानते थे। हाँ, तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि हम पुराने जड़ तक जाएं कि हम कहाँ से कैसे कनेक्टेड हैं। जहाँ तक हमारा अंदाज है, हमारा जन्म 1954 का है। अच्छा, तो 60 तक तो हमें कुछ ज्ञान ही नहीं रहा होगा, लेकिन हमने जब अपना होश संभाला था हमने चौरसिया देखा। अच्छा, तो हमने पिताजी के नाम से आगे सरनाम चौरसिया लिखा देखा है, और स्कूल में हमने अपना नाम चौरसिया के नाम से लिखा देखा है। नहीं, तो पुराने जमीन के रिकॉर्ड्स में दादाजी का परदादाजी का नाम लिखा होगा ना? वहाँ जमीन तो है नहीं बिल्कुल भी, और गांव की हम तो घर जमीन एक बार गए, बहुत बचपन में गांव में गए हैं। हम तो आज तक गए ही नहीं गांव में। अच्छा, पिताजी यही रहने लगे, फिर पिताजी और भी खानदान के जो लोग थे, पिताजी के चाचा वगैरह थे, वो सब यहीं आ गए थे वर्तमान में। तो वो सिंगरेपुर में अब और कुछ रहते हैं परिवार के? हमारे बाबा के दूसरे पीढ़ी के लोग रहते थे, वो भी अब दिल्ली चले गए। अच्छा, वहाँ सब, अच्छा, उस गांव में कोई नहीं रहते हैं? वो इस समय कोई नहीं, वर्तमान में कोई नहीं। उस गांव में अन्य किस बिरादरी के लोग रहते हैं? और अदर सभी है, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, सिंगुल भी हैं, सभी जात के लोग हैं। अच्छा, हाँ, सभी लोग थे वहाँ पे। अच्छा, तो फिर वहाँ पुराने प्रश्न पे हम चलते हैं। अच्छा, तो आपके पिताजी माताजी के आशीर्वाद से आपको कुछ ऐसा हुआ कि आपको मंदिर बनाना चाहिए, है? तंबाकू व्यापार करते हैं? ऐसा नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ था 2008 में हमारी मिसेज एक्सपायर हो गई थी। हाँ, 8/8/2008 को। 8/8/2008। कहाँ ससुराल थी आपकी? यही मैनपुरी जिला में। अच्छा, मैनपुरी, हाँ हाँ, मैनपुरी जिला में ससुराल थी। हाँ। उनको अटैक पड़ा था। हाँ, अटैक से उनको हम इमरजेंसी के कानपुर लेके गए थे। हाँ, उस समय हमारे पास पैसे भी नहीं थे, पता नहीं कैसे व्यवस्था हुई थी, 1 लाख रुपए के हम लेके गए। हाँ। लेकिन वो पैसे जो खर्च नहीं हो पाए, 4 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो पाए थे। अच्छा, और वो फिर रात को 2 बजे 1 बजे के लगभग डॉक्टर ने मना कर दिया। हाँ, बस, और उसके बाद फिर हमने सब कुछ छोड़ के, हाँ, हमारा फिर मन नहीं लग रहा था। अच्छा, किसी काम में मन नहीं लगता है? किसी काम में मन नहीं लगा। बिजनेस उस समय हमने फिर से शुरू की थी, तंबाकू की, फिर नई शुरू की थी 2008 में। फिर से नया काम शुरू किया था बुक्का के नाम से। अच्छा, हुक्का? बुक्का के नाम से शुरू किया था 2008 में। अच्छा, तो वो चलने लगा था सारी हुक्का। 2008 में मई में मिसेज के हाथ से चालू हुआ था, वो उसी समय थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। हाँ, अच्छा, अच्छा, फिर हम लोग चले गए बिंद्रावन, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगा। हम बिंद्रावन आश्रम जो हमारे बाबा जी हैं, बाबा जी महाराज, अच्छा, उनका मंदिर बिंद्रावन में है। अच्छा, तो हम यहाँ से वहाँ चले गए। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगा, कोई काम करने में मन नहीं लगता होगा? हाँ, नहीं लगता था। हम यहाँ से वहाँ चले गए। 4-4 दिन वहाँ रहते, 1 आध दिन यहाँ आ जाते थे, फिर यहाँ से वहाँ चले जाते थे। ऐसे ही वहाँ टाइम कट रहा था। अकस्मात वहाँ पे जो है एक चमत्कार ये हुआ कि हमारी शादी के लिए एक हमारे डीलर थे आगरा में, वो गुप्ता है लोग। अच्छा, तो उनके यहाँ माल हमारे जाता था। तो हम जैसे पहुँचे हैं उनके पास, तो उन्होंने एक प्रश्न हमसे किया कि शादी करोगे? तो हमने ये समझे बच्चे के लिए शादी के लिए पूछ रहे हैं, तो हमने शादी तो करनी ही है। बच्चे आपके हैं? बच्चे, हाँ, बच्चे हमारे कितने? 2 थे उस समय। अच्छा, तो बड़े बच्चा शादी में से चलेगी, और बच्चे शादी के लिए बात कर रहे होंगे। तो उन्होंने टिकट हमसे कहा कि शादी करोगे? हमें शादी करनी ही है। अच्छा, उन्होंने एक्चुअली शादी हमारे लिए बात कहीं चला रखी थी। ये बात पता चला हमें। बहुत से निकले, उन्होंने कहा शादी करोगे? हम शादी करनी है। और बाद में पता हमने कहा था एक्चुअली बच्चे के लिए, और उन्होंने कहा था हमारे लिए। आपके लिए? आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए आपके? हाँ, फ्रेंड क्या, डीलर थे हमारे। हाँ, मतलब हो जाता है आपसी। हाँ, तो लेकिन जब उन्होंने हमारे लिए बात की तो हमने मना कर दिया। अच्छा, जब बात चली कि वो लड़की जो है गूंगी है, और ऐसे ऐसे जो हमारे पास आए थे, वो हमारे
बिरादरी करनी थी, लड़की बिरादरी की थी। अच्छा, हाँ। तो वो कि उनको हमारे पास आई चल के हमारे पास माल आता है उनका भटना वालों का 5-6 जखरा, और उनके जो है ऐसे ऐसे मैसेज एक्सपायर हो गई हैं, तो उनके लिए हम मतलब प्रयास कर रहे हैं, वो तैयार हो जाए तो हम तैयार हैं। लड़की बिरादरी की थी, लड़की अपने बिरादरी की थी हैं? लड़की बिरादरी थी और लड़की गूंगी थी। अच्छा, ओके। तो हमने जो है फिर हमने दोस्तों विचारने की हमने मना कर दिया, हमने हम नहीं करेंगे, हमें करनी नहीं है, हमें लड़के के लिए बात कर रहे थे। फिर वो जाना कैसी जिद उन्होंने पकड़ी, कैसी जिद पकड़ी, वो अपने आगरा में और लोगों से मिलते जुलते रहे, तब तक हमारे बुआ के जो है लड़का वहाँ रहता था आगरा में। आगरा में अपनी बिरादरी कितने घर होंगे? आगरा में तो काफी घर है, कभी कितने? अंदाज पूरा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन हमारे घर से तो 500 से कम तो होंगे नहीं, किसी ज्यादा ही होंगे। अच्छा। बहुत बड़े बहुत लोग हैं आगरा में। अच्छा, ओके, कनेक्ट कराइएगा उससे। अच्छा, फिर आगरा में बहुत लोग हैं, ठीक, सब आगरा में बहुत लोग हैं। तो हमारे बुआ लड़का वहाँ रहते थे आगरा में, उनसे हमारा जो है किसी तरह से 10-12-15 साल से मतलब जयराम जी की नहीं हो रही थी। अच्छा, तो वो डीलर उनके पास गया, तो वो मनका में से मंदिर है आगरा में, हाँ, है। तो मेरी सत्संग में वो भी जाते थे, वो भी आती थी, हमारी भाभी भी। अच्छा, तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे घटना में उनकी जो है जैसे, अरे तो वो चौक गई, ऐसे ऐसे हमें खबर भी नहीं है। क्या नाम था उनका? क्या नाम है उनका? भाई साहब बुआ के लड़के? राजनारायण चौरसिया। अच्छा, ओके। राजनारायण चौरसिया तो बेचारे अभी चले गए 2 साल पहले। अच्छा, तो उन्होंने जो है जानकारी की, तो तब उन्होंने हमसे फोन में बात की कि इतने हम पढ़ाई थोड़ी नहीं हो गए थे कि हमें खबर भी नहीं थी। लेकिन अब नहीं संभव था, तो नहीं था, फोन नंबर भी हमारे पास नहीं था उस जमाने में। उस समय 15-20 साल पहले, 2008 की और 10 साल पहले फोन तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, उतना फोन का फैशन नहीं था, उसको फोन था ही नहीं। 2008 में फोन थे थे नहीं, थे बल्कि उतना नहीं था। हाँ, हाँ, 2008 की 15 साल पहले फोन का कोई नहीं था, तो नंबर पर हमारे पास था भी नहीं। तो उन्होंने जानकारी, उन्होंने फिर अपने जो है रिलेशन में आकर के हम शादी के लिए बातचीत हमारी चलाई। अच्छा, इधर हमारे साले साहब जो थे दोनों, छोटा बड़ा दोनों, और उनकी विशेष इच्छा थी कि हमारी शादी हो जाए। अच्छा, तो हमारे सालों ने बहुत प्रयास किया और इन्होंने प्रयास किया, ऐसे मतलब जबरदस्ती करके मथुरई में वृंदावन में, वो दिल्ली से थी, वो हमारे वो उनकी मम्मी और वो विधवा थी मतलब। अच्छा, और एक बच्ची उनके थी, तो एक बच्ची थी, हमारे खबर आई, तो बच्ची को हमने अपनाया। अच्छा, तो री मैरिज हमने अपनी 2009 में अच्छा किया, 24 जनवरी 2009 को, और उसी समय हमने जो अपना त्याग दिया। अच्छा, री मैरिज करके फिर हमने घर छोड़ दिया अपना। अच्छा, हाँ, और हम इटावा जाकर के किराए के मकान में रहने जाकर, बिजनेस वगैरह सब छोड़ दिया आपने? हाँ, सब कुछ छोड़ दिया। जो बच्चे? जो था बच्चों को दे दिया हमने। अच्छा, बेटे को दे दिया आपने? 2 बेटे थे आपके? 2 बेटे 2 लड़कियां। अब उस समय लगभग हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी थी उसके 4 भाग कर दिए थे। अच्छा, दोनों बच्चियों को, दोनों बच्चों को दे दिया था, अच्छा। जो भी था सब दे दिया था। अच्छा, और उस समय गाड़ियाँ थी हमारे पास, ट्रक थे हमारे पास। हाँ, अच्छा, हाँ, 6 ट्रक थे उस समय भी। हाँ। तो 4 गाड़ियाँ हमने बच्चों को, एक 4 बच्चों को दे दी थी, 2 गाड़ियाँ अपने पास रखी थी हमने। अच्छा, 2 गाड़ियाँ हमने अपने पास रखी थी और 4 गाड़ियाँ बच्चों को दे दी थी। अच्छा, दो गाड़ी दे दी। अच्छा, अच्छा, हाँ, लेकिन वो गाड़ियों का हिसाब किताब हमारे पास ही रहा, खर्चा उसी से चलता रहा। 2009 में किराए पे रहे, 10 में किराए पे रहे, 11 में किराए पे रहे, 12 में बच्चा बोला पापा ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, तो 12 में जबरदस्ती करके उसने ड्रामा में हमारे लिए मकान खरीदा। अच्छा, बच्चों का नाम क्या है? बच्चे का एक ही बच्चा है, एक तो हमारा जो 19 अगस्त 2014 को एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ। हाँ, कैसे? एक्सीडेंट में। क्या नाम था उनका? रोहित। अच्छा, अच्छा, 2014 में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हाँ, 2014 हमारी बड़ी बहू, छोटा बेटा। हाँ, हाँ, एक साथ दोनों, मतलब बड़ी बेटा चला रहा था। हाँ। 4 लोग थे गाड़ी में। हाँ। 4 में 2 बच्चे थे, 2 लोग एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? ये जसवंत नगर के बाद मथुरा से जन्माष्टमी में मथुरा करने जाते हैं हर साल। हाँ, हाँ। जन्माष्टमी करके वहाँ से वापस आ रहे थे। हाँ, हम अलग गाड़ी में थे, वो अलग गाड़ी में थे। अच्छा, और वो तो कुछ है, कुछ चालन था थोड़ा सा। माता जी हमेशा जाती थी साथ में। उस साल माता जी भी जाते थे। उस साल माता जी जिद करती हम भी जाएंगे। अच्छा, तो उनको, माता जी को हमने अलग गाड़ी करके अपनी लड़की को बैठा के उन्हें दूसरी गाड़ी में कर दिया। अच्छा, और वो अलग गाड़ी में थे, हमारी अलग गाड़ी में थी, हम अलग गाड़ी में थे।
वो आगे आगे चल रहे थे, हम पीछे थे, उससे 2-3 घंटे पीछे। हम मतलब टोल पे जब आए हैं तो हमारा फोन आया है किसी अदर पर्सन का, किसी को तरह नंबर मिला होगा, बच्चे नंबर दिया होगा, तब उन्होंने पूरी कहानी बताई। और बस वो एक ही बात कह रहे, नाती हमारा था तो समय 4 साल का। वो ये कहे बेबी बिल्कुल सुरक्षित है, बेबी बिल्कुल सुरक्षित है। वो इतना कहे बेबी सुरक्षित है तो इसका मतलब हम ये समझे बेबी अकेला सुरक्षित है और सब सब खत्म हो गया। हाँ, ये हमने वहाँ पे जान लिया। लेकिन हमारी बच्ची भी साथ में थी और भी लोग था। हमने 1 सेकंड भी मतलब चेहरे पर उदासी नहीं आने दी और हमने गाड़ी वहाँ से सीधे वहीं पे चले आए, हम जहाँ पे बताया हमें। और बेचारे वो दिल्ली के रहने वाले थे कोई, और उन्होंने बहुत हमारा वेट किया, लेकिन हम कुछ लेट होते गए, उन्हें दिल्ली जाना था, हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। बहुत भले आदमी थे बेचारे को, जिन्होंने हमारा 2-3 घंटे वेट किया, सूचित किया आपको गाड़ी में रहे साथ में। फिर तब पुलिस आ गई, पुलिस ने अपने जो है इंतजाम कर लिया। फिर हमारे मिलने वाले इधर पास पड़ता था, भरतनाथ से वो पास पड़ता था, इटावा से, भरतनाथ से, और वहाँ से सब लोग जानते थे हमको। तो जितने लोग वहाँ पर 100-200 लोग पहुँच गए थे स्पॉट पे। हम आए तब तक वो सब लोग जो है हॉस्पिटल में, थाने में, सब लोग सब जगह थे। तो हमने आगे देखी कंडीशन, तो बच्चा, बड़ा वाला बच्चा जो था वो हमारी रिश्तेदारी थी, बच्चे की सगाई वहाँ पे है। तो वो उनके घर पे पहुँच गया था। तो ये दोनों लोग सुरक्षित थे और वो दोनों बहू और जो है बच्चा जा चुके थे। बड़ी बहू छोटा बच्चा, हाँ, दोनों जा चुके थे। और हमें पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि हमारे आँख से आंसू तो भी आया नहीं, कोई हमें कष्ट नहीं हुआ उस दिन। तसल्ली से हमने सब काम वाम संभाला, बच्चों को तसल्ली दी, बहुत ज्यादा तसल्ली दी। ये आप ताज्जुब मानोगे कि सब लोग ये कहेंगे ऐसा हादसा होने के बाद हम ये प्रार्थना उसी दिन करने लगे कि बच्चे से गाड़ी न छूट जाए कहीं, बच्चा गाड़ी चलाने न छोड़ दे कहीं। अच्छा, इतना स्पॉट हो गया, हम ये कह रहे गाड़ी चलाएंगे। अच्छा, फिर तब तक जो है 2009 में अब उसके बच्चे की शादी के लिए तैयारी हम करने लगे। अच्छा, और इधर हमारी खबर आने लगी तो हमने तारीख फिक्स कर दी थी कि अगर हमारे बच्चे की शादी कहीं तय अगर हो गई तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, अगर बच्चे की शादी कहीं भी तय हो गई, हमने कर दी, तो फिर बच्चे करेंगे, फिर अपनी हम नहीं करेंगे। अच्छा, अपने हाथ में। हाँ, तो हम अपनी नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे की शादी नहीं निकली तो पहले हमारी हुई है 2009 में, हमारी हुई 2009 में बच्चे की थी शादी। अच्छा, आपकी भी शादी हुई, उनकी भी शादी हुई। अच्छा, ओके। बच्चे की मतलब हमने जनवरी में अपनी कर ली थी, बच्चे की शादी मई में की थी। कहाँ शादी आपने करी थी? तो बच्चे की नहीं, आपकी अपनी शादी? अपनी तो हमारी दिल्ली। अच्छा, 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 अपने बच्चे की शादी हुई? बच्चे की शादी यहाँ फरकाबाद जिला में। कहाँ फरकाबाद में? कहाँ पर? फरकाबाद में शमशाबाद। अरे, फतेहगढ़ में हमारी ससुराल है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। डॉक्टर चौरसिया जी को जानते हो? विशंबरनाथ चौरसिया जी। जानते हैं। विशंबरनाथ चौरसिया जी हमारे फादर इन लॉ हो गए। अच्छा, अच्छा, सुना था। हैं? हाँ, सुना था, हम देखा नहीं हमने। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके। सुना था हमने केवल। हाँ, अच्छा, तब तो नहीं रहे वो। पहले सुना था, बहुत पहले की बात है। हाँ, वो 20 साल पहले की बात है। हाँ, वो उनके हमारे, चलिए फिर। अच्छा, फिर अच्छा, आपकी शादी फिर दिल्ली हुई, फिर उसके बाद आगे घटना? आप शादी करके फरकाबाद रहने लगे जाकर के। अच्छा। बच्चे यहाँ रहने लगे, न्यूज़ देख रहे थे। 2012 में मकान वहाँ पे बच्चे ने खरीद दिया। 2011 लास्ट में खरीदा, 12 में उसमें मकान में पहुँच गए थे। अच्छा, हाँ। 12 में डकैती पड़ गई हमारे ऊपर। हाँ, हाँ, पिटावरी में डकैती पड़ गई। इटावा में डकैती हो गई? अच्छा, हाँ, डकैती हो गई। डकैती में जो मिसेज का मतलब पहली शादी के उनके पास काफी सामान था। तो उनका सामान उनका था, हमने जो दिया था वो भी उसका था, उनका था, वो भी उनके पास था। कुछ बहन उनकी थी, वो कुछ दे गई उन्हें रखने के लिए, वो भी उन्हीं के पास था। और हमारा अलग रखा था कुछ, उनका लोग था, हमारा अनलोक था। फर्क इतना रात में, उनका तो सब चला गया। माय गॉड, क्या हो रहा है? ओहो, उनका सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा था, जितना था सब कुछ चला गया था। अच्छा, बहरहाल परेशानी न हुई, हमें कोई बात नहीं, परेशान न हो, जो होगा देखा जाएगा, जिसका जहाँ जाना था चला गया। हाँ, कुछ नहीं, हम कभी टेंशन लेते नहीं। टेंशन उनका, हम पता नहीं क्यों ऊपर वाले की कृपा रही है कि कितना भी कष्ट आए, कितना भी कुछ भी हो जाए, हम तो ये जानते हैं हमारे पिताजी जब आए थे भरतनाथ में तब वो कुछ लेके नहीं आए थे, था ही नहीं बेचारा कोई, कुछ वो
500 रुपए लेके यहाँ पे अपने उनकी ममाना यहाँ पे लगता था, ममाना था नहीं, ममाना था इनका पिताजी का, तो अपने मामा से 500 रुपये उधार लेकर के यहाँ बिजनेस शुरू किया था। और हमने 2080 में जो अपना बिजनेस शुरू किया था, हमने 500 रुपये हमने उधार लिए थे। हमने 2000 मतलब 2050 में अगर 2500 रुपये लिए थे, तो हमने 2080 में 1980 में जो है 50-500 रुपये लेके बिजनेस किया, तो उसके हिसाब से हम ज़्यादा बड़े हुए। जरूर, अब बिजनेस उधार लेके शुरू करना चाहिए, इससे ना अकाउंटेबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, वो कर्जा चुकाना है, आदमी अधिक अच्छा मेहनत करता है। हाँ, अच्छा। तो अब किया, तो ऐसी कृपा भगवान की रही ऊपर वाले की, अच्छी दया रखती रही कि बिजनेस हमारा चल निकला, मतलब 80 में अच्छा चला। 85 में छापा पड़ गया। अच्छा, छापा पड़ा आपके यहाँ? हाँ, 85 छापा पड़ गया था। इनकम टैक्स का? इनकम टैक्स का नहीं था उस समय, एक्साइज का। एक्साइज का पड़ता है। अच्छा, हाँ। छापा पड़ गया। बहुत लंबा करते होंगे तभी तो छापा पड़ा आपका, है? बहुत लंबा काम करते हुए तभी तो छापा पड़ा। नहीं, काम तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक सिपाही से हमारी कुछ हाँ, वो अनबन हो गई, अच्छा, लेन देन का। उसने जबरदस्ती अपने प्रेशर डाल के दिलवा दिया। अच्छा, ओके। और मिला उन्हें कुछ नहीं था। अच्छा। मिला कुछ भी नहीं था। अच्छा। वो कागज आकर सीधे थे, वो हाँ, और हाँ। मिला उन्हें कुछ भी नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हमारे ऊपर उसका साइकोलॉजिकल इतना असर हुआ कि हमारी बिजनेस उससे बार-बार तारीखें पढ़ने लगी, उधर तो बिजनेस नहीं देख पाई, डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया। उसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, मतलब 12 साल उसमें। अच्छा। 12 साल डिस्टर्ब रहने के बाद हमने बोला हम किसी करते रहे, लेकिन छोड़ते गए, पहले उसी चक्कर में आकर हम ट्रांसपोर्ट लाइन में चले गए। अच्छा, उसको बिजनेस छोड़ गए। हाँ, नहीं, मैसेज ये तो आपको कम मैसेज देखती रहती है हमारी। अच्छा। और हम अपने ट्रांसपोर्ट लाइन में चले जावा। अच्छा। ट्रक बनाने शुरू कर दिए, तो उसी समय छोटी गाड़ियाँ पहले बनाई हमने, 4 साल पहले बनाई। अच्छा, दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई। अच्छा। फिर बड़ा 6 चक्का बड़ी गाड़ी बनाई, फिर और बड़ी गाड़ी बनाई, फिर मतलब ऐसे चलता रहा धीरे धीरे करके। अच्छा। एजेंसी ली, मतलब वहाँ पे अच्छा खासा काम किया वहाँ पे। ग्रेट। तो आप तो एक सेकंड, आप तो सफल व्यवसायी रहे, जिससे कि बहुत तो सीख लेनी चाहिए, हैं? सफल तो देखो नहीं, इससे सफल ही कहेंगे जो 500 रुपये से व्यवसाय शुरू करे और 15-20 साल के ड्यूरेशन में विभिन्न बाधाओं के बावजूद छापा पड़ा, क्या नहीं हुआ, उसके बावजूद इतना कुछ कर लिए, तो सीखने वाली चीज़ है ना, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए। तो ये तो सब नसीब का खेल है। नसीब तो होता ही है, इंसान तो नहीं कर सकता। हमें अच्छा। ऐसा लगता है कि अच्छा। हमने 12 साल खूब प्रयास किया। हमें तो ऐसा लगता था जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करें और ऐसे पैर रखे तो गाड़ी, हमें हम समझे गाड़ी सही हो गई, जब ऐसे पैर रखे हो तो गाड़ी पीछे भाग जाए। अच्छा। ये 12 साल हमारे साथ चला, हमने कितनी बिजनेस की हो 12 साल में, और कई सफलता हमको नहीं मिली। जो भी था सब जाते चले ही जाता रहा, मतलब हमने 12 साल में तो संघर्ष किया बहुत जबरदस्त। ऐसा होता है। तो अगर इंसान कुछ करता है तो जब वो तो ऊपर वाले की कृपा, हाँ, वो चाहता है तभी होता है। सही जी। हाँ, ये हम मानते हैं कि मानव को कर्म करना चाहिए, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी भी समय चाहे कोई स्थिति परिस्थिति कुछ भी रही हो, कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। उसके कुछ भी निकले, उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले, तो हम कर्म करते रहे, दिन प्रतिदिन नित्य कर्म करते रहे। नित्य कर्म का ये निकला कि हम ट्रक लाइन में भी सफल हुए, और ट्रक लाइन में सफल होने के बाद में 2000 वो पार्टनरशिप में कुछ हुआ था हमारा कार्यक्रम। अच्छा जी। तो 2007 में हमारी कुछ उनसे अनबन हुई। अच्छा। तो अनबन होने हमने उनसे कुछ नहीं कहा, और हमने डावा छोड़ के, हम कार्यालय छोड़ के अपना वापस आ गए। अच्छा, अपने घर। हाँ, अपने वापस आ गए, कुछ कहा उनसे कुछ नहीं। हमने फिर कहा तो हम पुनः नए तरीके से शुरू करेंगे। अच्छा। फिर से नया तरीका से अपना शुरू करेंगे। और जो भी उस समय था, हमने एक गाड़ी बेची थी उस समय, तो इतना ध्यान भी नहीं, एक जमीन भी बेची थी थोड़ी छोटी सी, लेकिन वो हमारा तो कम 2007 में जो गया था, उस समय 2007 का काफ़ी पैसा हमारा खर्च हो गया था। अच्छा। लेकिन तो हम सफल नहीं हुए, लेकिन 2008 में फिर से हमने नाम बदल के कुछ किया है। तो 2008 मई में जो काम किया है वो थोड़ा सफल हुआ है। और उसी 2-3 महीने बाद मैसेज जो है एक्सपायर कर गई अगस्त में, तो फिर वो वहीं बार काम रह गया किया। लेकिन ये हम बच्चों से ये कह गए, मतलब हमने कभी माल अपने बेचने नहीं गए, हम कभी भी।
अच्छा। कभी नहीं जाना, जगह बनाई थी तब भी नहीं जाना पड़ा हमें बेचने। अपने आप पता नहीं ऊपर वाले कह ही दिया रही है कि कस्टमर यहीं आया है चल के हमारे पास, आपके पास चल के आया है? अच्छा चल के आया माल देने, हम नहीं गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात और है। ऐसे ये जो बुक्का बनाया था इसमें भी यही हुआ कि जितना भी माल बनता था वो अपने आप लोग आते थे और माल ले जाते थे। वाह, अच्छा, वेरी गुड। तो 2000 हमने कह दिया था 9/9/2009 तक हमने बच्चों से कह दिया जितने तुम आगे भाग सको उतने भाग लो, अच्छा। तब तक तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा। 9/9 तक। और वही मंडियाँ हम जो पहले बन गई थी वही आज उससे कम हो गई, ज़्यादा नहीं है कोई भी। अच्छा, यानी 2009 तक जो चीज़ आपने बनाया उसी में सारा काम चल रहा है? हाँ, उसी पे चल रहा है। ये आपकी दैवी शक्ति थी आपके साथ? अब कुछ तो था ही। हाँ, था, तभी तो आपने ऐसा बोला ना, कमिटमेंट किया आपने किया। तभी ये सब आप कह रहे हैं कि सब नसीब पर निर्भर करता है, लेकिन कर्म तो करना जरूरी तो है। है ही। ऐसे कहने होने के लिए इसलिए मानते हैं कि 2016 में हमने एक शोरूम बनाया था। अच्छा। तो वो शोरूम बन के तैयार हुआ, तब तक गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया कि ये बिल्डिंग टूटे नहीं, अब रोड बड़ा होगा अब टूटे नहीं। तो हमारे उसकी ओपनिंग थी 9/9/2016। अच्छा। 9/9/2016 को ओपनिंग होनी थी। तो हमने ये कह दिया 9/9/2016 से पहले तोड़ पाओ तो तोड़ लो। अच्छा। 9/9/16 से पहले तोड़ पाओ तो तोड़ लो, नहीं 9 साल के लिए हम ही तोड़ने देंगे। अच्छा। 9 साल तक फिर हम ही तोड़ने देंगे। ये उस समय हमारे मुँह से निकले हुए शब्द थे। अच्छा। क्या हुआ था? ओके। अभी तक तो नहीं टूटा। अरे वाह, 25 आने वाला है। अच्छा। हाँ, 25 आ रहा है, अभी तक तो टूटा नहीं। तो वो शोरूम चल रहा है कि बंद है वो? चल रहा है। वाह, क्या बात, आपने दैवी शक्ति है। वाह, अच्छा। चल रहा है। अच्छा। चल रहा है। उसके बगल में हमने जमीन जगह खरीदी है, वो तोड़वा के दोबारा बनवा रहे हैं उसे। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो भी बनवा रहे हैं। अच्छा। तब तक जो है 2016 में जब हम लोग शोरूम बनवा रहे थे, उसके 3-4 महीने पहले देवी माँ का कार्यक्रम यहाँ हमने शुरू किया था 1998 में। 1998 में शुरू किया था? देवी माँ का हमने नहीं किया था, वो सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ था पूरे नगर का। अच्छा। हाँ। उसमें हम शामिल थे केवल। अच्छा। हाँ। उसमें केवल शामिल थे, हमारा कार्यक्रम नहीं था, कार्यक्रम तो सबका था। आप पार्टिसिपेट किए थे उसमें? हाँ, हम सभी थे। तो लेकिन फर्क ये हुआ कि 98-99 में ऐसा हुआ हमारे साथ में कि 99 माँ को लेने हम कानपुर चले गए। अच्छा। अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल में थी? हाँ। नहीं, देवी माँ। अच्छा, ओके। अच्छा। हाँ, देवी माँ का। अच्छा। देवी माँ को ट्रक में लेने मतलब चले गए, वहाँ से लेके आए। तो जितने लोग लेने गए थे तो सब लोग अपने अपने घर मतलब चले गए। और हमने ये पहले सोच लिया था कि माँ को उतरवा के एक जगह बैठा तो उतर जाए। सब लोग 16 मूर्तियाँ होती थी उस समय भी। अच्छा। आज भी वही होती है, 16 मूर्तियाँ आती है, 9 रूप होते हैं। अच्छा। 5 का 5 दरबार होता है, 5 का मर्दिनी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और ये अष्टभुजा, ऐसे 16 मूर्तियाँ आती हैं, अभी भी वही आ रही है। अच्छा। तो वो ट्रक वहाँ पे जो है भीड़ में जा गया तो ट्रक फंस गया। ट्रक फंस गया तो हमने कहा अच्छा भैया, हमने कहा उतार देंगे तब हम घर जाएंगे नहाने धोने खाने पीने, और आप उतरने नहीं, गाड़ी फंस गई। अच्छा। अब हम घर तब जाइए जब आप उतरो जाइए, आपकी 9 दिन पूजा हम कर देंगे और विसर्जन कर दिए। अच्छा। तब हम घर जाएंगे, तब तक घर नहीं जाएंगे। आपने देवी से प्रार्थना किया है? अच्छा। अच्छा। हमने घर नहीं जाएंगे। हमने फिर मूर्ति उतरवा के वहीं हमने उस समय फोन, बेसिक फोन लगे हुए थे घर पे। हाँ, लैंडलाइन फोन होता था। हाँ, लैंडलाइन फोन थे। तो हमने फोन पे मिसेस को फोन किया और हमने कि हमारे कपड़े वपड़े यहाँ भेज दो, हम नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आपने नहीं आएंगे। प्रण कर लिया आपने? हाँ, प्रण कर लिया और हम ग्राउंड से निकलेंगे नहीं। अच्छा। ग्राउंड पे हमारे लिए कोई साधन नहीं था। अच्छा, ये बात है। जो कार्यक्रम करने वाले संयोजक थे, उन्होंने पता चली कि चौरसिया यही रुकेंगे, जाएंगे नहीं बेचारों। उन्होंने एक लैट्रिन बनी पड़ी थी वहाँ बहुत पुरानी, उसे सफाई कराई उसकी। अच्छा। और तुरंत हैंडपंप लगवाया। अरे वाह। अच्छा। नहाएंगे कैसे, नहाएंगे कैसे, लैट्रिन नहाएंगे। उन्होंने अर्जेंट 2 घंटे 3 घंटे हैंडपंप लगवा दिया हमारे। सब माता करवा रही थी? अच्छा। सब, और हम वहाँ पर रुक गए। और उसी समय जो है क्या होता है कि हमारे गुरु जी जो है वृंदावन नाम गुरु मानते हैं, हम गुरुदक्षिणा उनसे नहीं ली हमने, लेकिन हमने मानते हैं। आप मानते हैं? जैसे एकलव्य ने मांगा था, माना था द्रोणाचार्य को। मान लिया। हाँ, द्रोणाचार्य को मान लिया, गुरु है वो। अच्छा। हाँ, हमने माना, उन्होंने माना से
कि नहीं माना ये हमारा नहीं पता आपको, नहीं पता आपको। हमने गुरु माना, गुरु मान लिया आपने। और 99 में उसी साल जब हमने ये प्रतिज्ञा कर ली कि हम ग्राउंड से नहीं निकलेंगे, उसी साल वहाँ से वृंदावन से कार्ड आता है अच्छा, हाँ, कि बाबा जी का जन्मोत्सव छठ को मनाया जाता है वहाँ पे। अच्छा, और तो बुलाया गया है। अच्छा, तो हम वहाँ पे जो और आचार्य लोग थे उनके पास हम तो जो है हमने कहा तो ये बहुत अच्छे उसमें फंसा दिया, ये तो हमें यहाँ मैया को संकल्प दे चुके हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, फंसा दिया। गुरु जी ने बुलाया है कि वहाँ आओ। अब हम तो जो है बहुत मानसिक क्या करें, फंस गए पूरी तरह से। फंस गए अपने बात ना इधर की डालेंगे ना उधर डालेंगे। जब ये मतलब ये करिश्मा ही है सब ये। अच्छा, आज भले उसकी बात को हंसे या कुछ भी करें, लेकिन सब करिश्मा हो रहा था। उस स्थिति को देखते हुए हमारे ऊपर बड़ा संकट की बात थी। तो अब वो आचार्य जी एक थे जो हमारे बहुत बेचारे बहुत मिलने वाले थे, पहली बार ही आए थे वहाँ पर। अच्छा, उन्होंने जब क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारे पास बाबा जी का कोई चित्र है? हमने हाँ चित्र है। और उसी साल शिवा काशी से 6000 कैरेक्टर बन के आए थे। शिवा काशी, शिवा काशी कैरेक्टर बन के आए, पेटी खुली नहीं थी। अच्छा, हाँ, और 1 महीने 15 दिन पहले वो कैलेंडर पेटी आई थी। हमें तुरंत पेटी खुलवाई, पेटी में कैलेंडर निकलवाया और दिखाया कि हो गया काम तुम्हारा। अच्छा, कार्ड शीट लो बड़ी सी, और उसमें बीच में चिपका दो ये फोटो, और ऊपर लिखवा दो। आज भी फोटो को यहाँ पे सुरक्षित हमारे पास है। अच्छा, आज भी है। अच्छा, 1 साल में रखी जो अंदर गई थी, अंदर बाबा जी के पीछे जो फोटो लगी है कोई बाबा जी उस समय ये 99 में वो फोटो का वीडियो भेज दीजिएगा तो उसे बना करके। अच्छा, हाँ, तो अब ये सब करिश्मा होते रहे। तो 98-99 से हम उसमें शामिल हो गए, चलते रहे। विसर्जन हमेशा हम कराते जाते रहे, वृंदावन जाते रहे। विसर्जन करने जमुना जी में विसर्जन होने जाता था उस समय। अच्छा, हाँ, विसर्जन कराने हम जाते थे, विसर्जन कराने 2007 को 7 तक हम बराबर गए हैं। अच्छा, 7 में हमारी जो है एक चाचा के लड़की बहू ने आग लगा के एक्सपायर हो गई। अच्छा, तो दशहरा वाले वही नौमी की रात। अच्छा, तो हम उसमें फिर लग गए, तो विसर्जन में फिर हम नहीं जा पाए। अच्छा, ये बात है 2007 की। अच्छा, 2007 में विसर्जन में इसलिए नहीं जा पाए। और फिर हमारी ताई भी एक्सपायर हो गई उसी दिन, तो उनकी इज्जत बचाने के लिए हमारी ताई को जाना पड़ा। तो ताई एक ही दिन दोनों जन की मिट्टी लगी, दोनों की एक ही जगह, एक ही दिन तेरे भी मतलब सब कुछ एक ही दिन हुआ। तो ताई भी चली गई, बहू भी चली गई। तो सब मुझे संकट होता, तो हम 2007 में विसर्जन में नहीं जा पाए। 2008